इंडस्ट्री। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो आज मैं मौजूद हूँ नागपुर के संविधान चौक पर। आप देख ही सकते हैं कि स्टूडेंट्स में कितनी खुशी है। तो आइए जानते हैं लोगों से उनकी क्या राय है इस पर। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी आज फाइनली इतने दिनों के संघर्ष के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? We are actually very happy and this ये होना ही था because जो चल रहा था हमारे इंडिया में that was not worth acceptable and जो हमारे यूथ ने जो करके दिखाया है that is really very appreciating, like salute to them seriously and congratulations everybody for this. मार खाए हैं, डंडे खाए हैं, वो सब सफल हो गया है। जो भाव है उनके एकदम मैंने ठीक है। अभी तो ये शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। जो ये प्रोटेस्ट रहा उसमें मतलब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जो ये प्रोटेस्ट रहा है ओवरऑल, तो इसमें जो प्रशासन था, पुलिस, ये लोग, इनका कितना सपोर्ट रहा है हमारे नागपुर में? इनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं रहा है। नागपुर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जितना देखा है उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं रहा है। इन्होंने पूरी कोशिश की उसको विफल करने का, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि हमारे जो युवा है वो बहुत स्ट्रांग थे। एंड रियली एक्सेप्टेबल कि बिकॉज ऑफ हम सोचते हैं कि जो हमारी सरकार है, तो सरकार ने हमारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वालों को हायर किया है, वो एक्चुअली हमारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं थे। वो एक उनको एक बोल सकते हैं कि कुछ ऑर्डर दे दिया था, वो ऑर्डर के हिसाब से वर्क कर रहे थे। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आगे चल के हम कोई भी पुलिस वालों पर बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के लिए अगर हमारे साथ सपोर्ट में नहीं है, तो आगे चलते भी हमें कुछ भी हो जाए तो हमारे सपोर्ट में नहीं रहेगा। एंड स्पेशली वुमेन के लिए उन्होंने जो दिखाया है, उनके जो एफर्ट्स है वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट में नहीं किया जो ये गवर्नमेंट में जो कर रही थी स्टूडेंट्स, दैट वाज रियली सो बैड। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। एंड सीरियसली यूथ ने जो करके दिखाया है वो तो सोच नहीं सकता कर सकता था। हाँ, और ये जो पहले की जो जनरेशन है वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो धर्म के नाम पे बटी हुई है। एग्जैक्टली जो है अभी जो जनरेशन है वो रियल है, वो जेंजीज है और वो कुछ बिलीविंग की प्रैक्टिकलिटी क्या होता है, भगवान की पूजा क्या होता है, हिंदुज्म क्या होता है, और एजुकेशन का वैल्यू क्या होती है लाइफ में। क्योंकि आजकल पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले, फॉरेन से पढ़ के आने वाले भी बच्चे आज क्यों खाली है, क्यों उनको जॉब नहीं मिल रहा है? ये कास्टिज्म की वजह से जॉब नहीं मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया है सिर्फ एक मुद्दे की वजह से। तो आई थिंक ये प्रोटेस्ट से बहुत कुछ अच्छा हमारे इंडिया में होने वाला है, डेफिनेटली होगा। And now we are waiting for the next ticket to get down. Guys like maybe the Amit Shah and Modi. We are waiting for their resignation also. मेरा वही एक सवाल था कि मतलब अब आगे की क्या रणनीति होगी, आगे क्या करेंगे? देखिए, हम तीनों चाहते हैं कि राघव चड्ढा कभी भी एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बने। वो समोसा चाय के बाद भी इतना चेंजेस ला सकता है एजुकेशन में, वो क्या कर सकता है? तो राघव चड्ढा पहले से ही बिका हुआ है, पहले से ही बिका बेच दिया। राघव चड्ढा इम्पॉसिबल उससे तो बनना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। एक मैसेज यूथ के लिए, पेरेंट्स के लिए जो इतने दिन से संघर्ष कर रहे थे उनके लिए। Thank you so much to all the Gen Z, all the young generation. आपने बहुत कुछ अच्छा हमारे इंडिया के लिए, आगे चल के सभी रेवोल्यूशंस के लिए अच्छा कुछ किया है। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमारा इंडिया का यूथ को भी देखना चाहिए। हाँ, बॉडी पे जो भाव देखे वो एक्सेप्टेबल नहीं था। अभी जो पेरेंट्स है उन्होंने अपने बच्चों को जितना हौसला दिया है, जितना सपोर्ट, हाँ, जितना एजुकेशन दिया है, रियली ये संस्कार है कि हम किसके लिए लड़ना चाहिए, कि आजकल के पेरेंट्स ने बच्चों को सिखाया है, तो हम लोग उनका बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि तुम पॉलिटिक्स करो बट ये मत करो कि तुम ह्यूमैनिटी भूल जाओ उसमें। लाइक ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है, उसके बाद हमारा देश आता है, उसके बाद जो भी आती है वो हमारी गवर्नमेंट, ये सब आती है। तो लिटरली लाइक वी आर रियली वेरी टच्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ आवर Gen Zs. Like seriously salute to them. पहले वाली उनको जेंजी से सीखना चाहिए। एक्चुअली पहले सीखना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली हमें पता चल गया कि एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं और उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। व्यूज लाइक इंडिया को तो दुबा ही देंगे। अभी मैंने एक
लास्ट देखा था कि एक रील्स लास्ट देखी थी कि अभी फाइनली हिंदू राष्ट्र बना है करके, तो हिंदू राष्ट्र क्यों बना अब मुझे समझ में आया है। हाँ चलना है, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल। आई थिंक हिंदू राष्ट्र जेंजी बनने नहीं देंगे। नहीं बात की नहीं बात तो सिर्फ एजुकेशन, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सबको एक जैसा एजुकेशन मिलना चाहिए, चाहे लोअर कास्ट हो, मिडिल कास्ट हो या कोई भी हो, चाहे वो एक नेता का बच्चा हो, चाहे वो कामवाली की बेटी हो। जो धर्मेंद्र प्रधान ने अभी लास्ट इंटरव्यू में जो दिया है, उसने बोला है कि कामवाली बाई के लिए और एक नेता के बेटे के लिए फीस स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए क्या? यस, सेम रहना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल। और हम तो और चाहते हैं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा स्कूल यहाँ पे और डेवलप हो, ताकि यहाँ से हटाई जाए। लाइक जो भी बने नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, वो इन सब चीजों को प्लीज ध्यान दे, बिकॉज इससे हमारा इंडिया डेवलप नहीं होगा। और जितना भी हाईली एजुकेटेड मिनिस्टर अगर एजुकेशन मिनिस्टर बन के आए, वो स्पेशली करप्ट नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि अभी जो नेक्स्ट हो, जो भी अभी धर्मेंद्र प्रधान अपने एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका तो हो गया, लेकिन अभी एक और रूल लगाना चाहिए कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं और जितने भी पार्लियामेंट के लोग हैं, उनके बच्चे इंडिया में ही पढ़े, वो बाहर जाने ही। आई थिंक दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है, इट्स नॉट डिपेंड ऑन कल्चर, एजुकेशन। पैसा बोलता है, जितना जेब में पैसा रहेगा उतना ही एजुकेशन, हाई एजुकेशन के लिए आप फॉरेन जाएंगे, तो इसके लिए तो हम नहीं बोल सकते हैं। ये सबका एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंडिया। एजुकेशन शुड बी फेयर, चाहे तुम पॉलिटिक्स करो, कुछ भी करो, बट कहीं पे भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और जो हो रहा था वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो चीज हुई है वो बहुत अच्छी हुई है इंडिया के लिए। फर्स्टली इतना सब होने के बाद वी आर वेरी प्राउडली कि अभिजीत टिक्के ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। आई थिंक वो अमेरिका से जो इंडिया में आया है ना, पता नहीं वो क्या सोच के आया, बट थैंक्स टू एंड वी आर वेरी प्राउड कि अभिजीत टिक्के ने ये सब किया है। दे रहा है, दे रहा है। थैंक यू सो मच।